आपके बिजली का बिल कितना है, आप मुझे ये बता दें। मेरा तो इस वक्त मैं तो बड़ा परेशान हूँ। मैं तो बिल भरता जाता हूँ। कितना है ये बता दें बिजली का। 7,000 के ऊपर मेरा बिल है। आपको पता है दिल्ली के अंदर फ्री है बिजली, देखो फ्री बिजली मिल रही है दिल्ली के अंदर। अब देखो दिल्ली के अंदर फ्री बिजली मिल रही है। चलो हमारे को फ्री बिजली ना मिले, लेकिन ये जो इतने टैक्सेस उसके अंदर बिल के अंदर लगाए हुए हैं, ये किस बात के टैक्सेस लगाए हुए हैं? ये यूनिफॉर्म का टैक्स है, ये कपड़े धोने का टैक्स है, ये सर्फ है, ये साबुन है, ये टैक्सेस, ये सारे टैक्सेस क्या गरीब लोगों से निकालोगे आप? सर्फ साबुन का टैक्स भी लग रहा है और अभी और भी महंगे हो रही है बिजली, कह रहे हैं अभी न्यूज़ के अंदर आया। ये चीज़ है ना कि अभी गरीब आदमी क्या करे, भाग जाए, क्या करे, मर जाए कि चाइना और इंडिया का माल जो है वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है। इंडिया की मार्केटें हैं, इंडिया के आइटम हैं, इंडिया के चावल हैं, इंडिया की चीनी है, इंडिया का। हमारे पाकिस्तान से ये जितने भी कारोबारी लोग हैं, अब इन बेचारों का तो बिज़नेस जो है वो भी रुका हुआ है, क्योंकि वहाँ पर सामान उनका जा नहीं रहा और पाकिस्तानी वीज़े भी बंद हैं, पाकिस्तान के लिए वीज़े बंद है। और इंडिया को 5 साल का वीज़ा ऑन अराइवल, आप समझे ऑन अराइवल तो नहीं है, लेकिन इंडिया को 5 साल का वीज़ा दे रहे हैं दुबई। अरब अमारात के अंदर पाकिस्तानियों को 2 साल का वीज़ा मिल रहा है। और अभी विजिट कहाँ मिल रहा है सर? बैन है, विजिट वीज़ा भी बैन है, वर्क वीज़ा भी बैन मैं है। आपको बता रहा हूँ, वो फ़िलहाल तो बैन है, अरब अमारात के अंदर बैन ज़रूर है। 2 साल के अगर वो वीज़ा लगेगा भी तो 2 साल का। यूएई में वीज़ा लग ही नहीं रहा है इस वक्त, ना विजिट वीज़ा लग रहा है। कराची जैसे बिजनेस हब जो देखें ना, यहाँ से लोगों को वीज़ा नहीं लग रहे भाई। जो भिखारी वहाँ पे गए उन्होंने सारा निज़ाम ख़राब कर दिया। इंडियन को ये भी पता है कि हमारे मुल्क में डिग्री बेची जाती है, मेहनत से कमाई नहीं जाती, ली नहीं जाती है, उसको बेची जाती है। इंडिया अपने आईपीएल के फर्स्ट एंट्री वाले दिन जो उनका एंट्रेंस होता है, जो इनकी ओपनिंग सेरेमनी है, वो उस पर इतना खर्च करता है, पाकिस्तान पूरे पैसे पे नहीं खर्च कर सकता है। इस तरह पाकिस्तान कैसे ग्रो करेगा? स्पेशली अगर आपको पता है जो सिर्फ स्पेसिफिक आईपीएल की एक लीग है, क्रिकेट लीग है, उसके अंदर सऊदी अरब $30 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है और पाकिस्तानी पीएम $1 बिलियन के लिए भीख मांगते हुए आईएमएफ से लंबे लंबे मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या समझते हैं कि क्यों इतना डिफरेंस है? आप सिर्फ सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे कि पहले हम लोगों का पावर था इंडियन के ऊपर, अभी हम लोगों का कोई पावर नहीं रह चुका है हम लोगों की करेंसी की वजह से। जिस तरीके से हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क जिस तरीके से डाउन जा रहा है ना अभी तो इंडियन तो शेयर हुए हुए हैं। और उनके जो दुबई में भी देखो तो उनके जो पीपल वगैरह लोग हैं वो लोग भी हाई-फाई हुए हुए इस टाइम, तो पाकिस्तानियों के ऊपर हंस रहे हैं। पहले हम लोगों का एक टाइम में भरम हुआ करता था, अब वो हमारा भरम टूट चुके हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ की आवाम को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने मोदी को बहुत 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 मतलब उसके साथ जैसे हम कहते हैं कि हमारे सामने तो हम लोग कहते हैं ना कि वो ऐसा है वैसा है, उनकी आवाम उनको गालियाँ नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती मोदी को गालियाँ। क्यों? मोदी चोर नहीं है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। पाकिस्तानियों के वीज़े बंद है दुबई में, सिर्फ उनके वीज़े लग रहे हैं जो मैट्रिक पास या इंटर पास है, जिनके पास डिग्रियाँ अटेस्टेड है, उसके अलावा वीज़े किसी के भी नहीं लग रहे। इंडिया इसलिए तरक्की कर रहा है कि वो फ़ॉरेन जैसे दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, यहाँ पे जाके वो मेहनत करते हैं, वो चोरी नहीं करते, वो भीख नहीं मांगते। अभी मैं दुबई से होकर आया हूँ, वहाँ पे जितने पाकिस्तानी देखो भीख मांग रहे हैं। ठीक है, क्यों मांग रहे हैं? वो इसीलिए कि हमारे पाकिस्तान में महंगाई है। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इंशाल्लाह 1 तारीख से 110 रुपये पेट्रोल में बढ़ जाएंगे। ठीक है, 110 रुपये फ़ी लीटर। ज़्यादा बेहतर हम आज़ाद है, इंडिया आज़ाद है? देखिए, इंडिया से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। हम कहते हैं हमें उनसे ख़तरा है, उनसे हमें क्या ख़तरा होगा? वो तो बिज़नेस इकनॉमी है और कभी भी बिज़नेस इकनॉमी और कारोबारी लोग फड्डे नहीं करते। फड्डे तो हमेशा हमारे जैसे कंगले लोग करते हैं। खुल के लोग बात नहीं कर सकते सर जी, क्या वजह? ख़ास वजह ये है कि हमारे पास वसाइल की कमी है। हम 4-5 दिन घर से गायब होना अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारे घर में हो सकता है 2-4-5 दिन का राशन हो, उसके बाद हमारे घर का चूल्हे का निज़ाम भी रुक जाए। तो कोई सही बात की तो कोई डाला उठा के ले जाएगा। ऐसा ही है, अगर हम खुल के सारी बात करेंगे तो डाला खुद नहीं आएगा तो किसी न किसी को भेज देगा, मुतल्लिका थाना आ जाएगा। We have to improve our stability as India has improved. After the government of Narendra Modi, they haven't elected any other one. We have elected 3 governments after Narendra Modi. They are on the same point, on the same spot and on the same pitch. Why? Because they are working, the public of India are with the government. Here, government doesn't want us to be with them.
हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। मुख्तलिफ टॉपिक पे हमने कंपैरिजन किया, क्रिकेट के ऊपर बात की, इकोनॉमी के ऊपर बात की, पॉलिटिक्स के ऊपर बात की और काफ़ी सारे टॉपिक हमने कवर किए। कंपैरिजन हम करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का। मेन फोकस हमारा ये होगा कि किस वजह से पाकिस्तान दिन ब दिन डे बाय डे डाउन होता जा रहा है। इकोनॉमी में देखें आप, बहुत सारे मामलात के अंदर देखें, और इंडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता जा रहा है। सर जी, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान डे बाय डे डाउन होने की क्या वजह है? इंडिया इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, आप अगर देख लें तो 2014 से स्टेबल गवर्नमेंट काम कर रही है। तो काफ़ी सारे पाकिस्तान के अंदर लोग नरेंद्र मोदी की हुकूमत को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने। वहाँ पे अपने मुल्क को बहुत तेज़ी से ग्रो किए। सबसे पहले तो हमें ना अपना पाकिस्तानी अवाम का जो ट्रस्ट लेवल है ना, वो डैमेज हो चुका है, बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो चुका है। ये किसके ऊपर से डैमेज हो चुका है? निज़ाम के ऊपर से या किसके ऊपर से? पूरे सिस्टम की वजह से हम लोगों का एतमाद उड़ चुके हैं। हमें खुद समझ नहीं आती कि अब हमारा मुल्क किस तरफ जाएगा, इसके फ़ैसले कौन कर रहा है। इदारे हम देख रहे हैं कि हमारे इदारे जो है ना, वो अपनी डोमेन में काम नहीं करते, वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली मैं मतलब एक सिंपल सी आम पब्लिक की हैसियत से एक बात कर रहा हूँ। कराची एरिया है, कराची के अंदर अभी हालिया इलेक्शंस हुए हैं। इलेक्शंस के अंदर तकरीबन मुझ समेत तकरीबन हर यूथ ने अपनी मर्ज़ी का एक कैंडिडेट को वोट दिया। XYZ किसी भी पार्टी का, हम एक मखसूस पार्टी का नाम नहीं लेते कि लोग ये ना समझे कि हम किसी एक ग्रोह के साथ हैं, लेकिन अक्सरियती पब्लिक ने एक जमात को वोट दिया। और रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक हम देख रहे हैं कि हर जगह पे उस पार्टी के नुमाइंदे जीत रहे हैं। और उसके बाद अगले दिन पता चलता है कि हमारे हाथ में दिए हुए फॉर्म 45 वो चेंज हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। अब आप हमें बताएं हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम किस पे भरोसा करें? एक तो हमें एतमाद होगा तो हम आगे चीज़ों पे फोकस करेंगे। आप क्या समझते हैं, पब्लिक का निज़ाम से, इदारों से और सिस्टम से भरोसा ही उड़ गया? क्योंकि अगर देखें ना, मुल्क की तरक्की में, इकोनॉमी में, दिफा में, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा मेन जो उसमें एक फैक्टर होता है वो आवाम को होता है। पब्लिक ही मुल्क को आगे लेके जाती है ना। जब पब्लिक की डिग्रेड हो गई है, मायूस हो गई, तो पब्लिक क्या करेगी फिर? अब इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले लोगों ने एक रुझान बना हुआ है और एक वेव चली हुई है कि ये सारी चीज़ों के पीछे हमारे मुल्क की, हमारी अपनी फ़ौज है। तो ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तानी अपनी फ़ौज से मतलब कि हम नफ़रत करते हैं, हम अपनी फ़ौज को प्यार करते हैं। वो हमारी फ़ौज है, वो हमारी इज़्ज़त है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो फ़ौज भी आके हमारे एतमाद को बहाल करे, हमें बताए कि ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। टू बी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस वक्त ये पूरी मार्केटों में आप चले जाओ, बहुत बुरे हालात हैं, महंगाई से लोग पिस रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। अब जितनी भी हम आपस में होटलों पे कचहरियाँ करते हैं लड़के, हमारा यही फोकस होता है भाई किसी तरीके से कोई ऐसा कर लें कि इस मुल्क से बाहर जाके कोई छोटी मोटी जॉब कर लें, कोई बिज़नेस कर लें, किसी तरीके से हम इस मुल्क से चले जाएं। ये तो मैं ऑन कैमरा आपको बता रहा हूँ, अक्सर हम अपनी गैदरिंग में ये बात करते हैं कि यार हम तो बहुत गलत टाइम पे पैदा हो गए, या तो हमें 20 साल बाद पैदा होना चाहिए था या 20 साल पहले पैदा होना चाहिए। हम तो इस दौर में आके पैदा होके फंस गए। अपनी पैदाइश के ऊपर ही वो है। क्या समझते हैं, अगर नेबर कंट्री इंडिया के साथ हर चीज़ का कंपैरिजन होता है, 1947 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे। पाकिस्तान बल्कि एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, लेकिन इंडिया कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान कहाँ पे? ये चीज़ सोचने वाली नहीं है क्या? सोचने वाली है, लेकिन वो लोग अपनी डोमेन में काम करते हैं, इदारे अपनी अपनी डोमेन्स में काम करते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे इदारे सही तरीके से काम नहीं करते। हर इदारे में आप देख लो, हर जगह इन्फ्लुएंस है। अगर आज़ादी के साथ हर जगह किसका इन्फ्लुएंस है? हर जगह सुनने में और देखने में और महसूस करने में तो इस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस नज़र आता है। इस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है? क्या इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। देखिए, अभी सारी बातें खुल के तो हम नहीं कर सकते, कहीं ये फैक्टर ना चला जाए कि हम अपने मुल्क और अपने फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। हम अच्छा, एक ये चीज़ भी है कि यहाँ पे एक अक्सर लोग, ख़ास करके मैंने कराची के अंदर देखा है, बहुत ज़्यादा लोग एहतियात करते हैं कोई भी बात करने से। क्या वजह अभी ये मुझे नहीं पता है, क्या ख़ास वजह? खुल के लोग बात नहीं कर सकते। सर जी, क्या वजह? ख़ास वजह ये है कि हमारे पास वसाइल की कमी है। हम 4-5 दिन घर से गायब होना अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारे घर में हो सकता है 2-4-5 दिन का राशन हो, उसके बाद हमारे घर का चूल्हे का निज़ाम भी रुक जाए। तो कोई सही बात की तो कोई डाला उठा के ले जाएगा। ऐसा ही है, अगर हम खुल के सारी बात करेंगे तो डाला खुद नहीं आएगा तो किसी न किसी को भेज देगा, मुतल्लिका थाना आ जाएगा। हमारे साथ ऐसा सलूक ना किया जाए कि हम इस सिचुएशन पे आ जाएं कि हमें हर चीज़ से एतमाद उठ जाए। इस आपके चैनल के तवस्सुम से मैं यही कहूँगा, इस्टेब्लिशमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमें ऑन करो, हमें अपनी औलाद समझो, हमें अपने मुल्क के बाशिंदे समझो। ज़्यादा बेहतर हम आज़ाद हैं या इंडिया आज़ाद है? देखिए, इंडिया से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है।
हम कहते हैं हमें उनसे ख़तरा है, उनको उनसे हमें क्या ख़तरा होगा, वो तो बिज़नेस इकनॉमी है और कभी भी बिज़नेस इकनॉमी और कारोबारी लोग फड्डे नहीं करते। फड्डे तो हमेशा हमारे जैसे कंगले लोग करते हैं। क्या समझते हैं आप, जो इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर गया वहाँ के, आप मोदी सरकार की गवर्नमेंट देखें 2014 से चली आ रही है, अब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट 4 साल से ज़्यादा चल नहीं सकती। आप क्या समझते हैं क्या वजह जो इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है? इंडिया इस वक्त जो तरक्की कर रहा है ना, इसको तरक्की नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि इंडिया की तरक्की, अब जो वहाँ की मोदी सरकार बैठी है वो एक बहुत बड़ी फंटर और चीटर जमात है, क्योंकि वहाँ पर जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको तो हक दिया नहीं जा रहा। 3% उन लोगों को नौकरियाँ दी जाती हैं। सर वो इंडियन मुस्लिमों के आप बयान देखें, यहाँ पे आपको मैं बताऊँ रमज़ान चल रहा है ना अभी, हाँ जी, रमज़ान के अंदर आपको प्याज कितने रुपए किलो मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे 200 रुपये किलो। इंडिया के अंदर 35 रुपये किलो इंडियन मुस्लिम ले रहे हैं, तो वो बेहतर है या ये बेहतर है? वो बहुत बेहतर है, ठीक है आपकी बात। इंडिया की सेब यहाँ पे 250-300 रुपये किलो है। अफ्तारी के अंदर मुसलमान जो अफ्तारी करते हैं 250-300 रुपये किलो सेब खरीदते हैं, वहाँ पे आप देखें 40-45 रुपये किलो ख़रीद रहे हैं। तो वहाँ के मुसलमान बेहतर हैं या यहाँ के? अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी पाकिस्तान की नौजवान माशाल्लाह बहुत तालीमें हासिल की हुई हैं, BSc BCom नौजवान डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, उनके पास जॉबें नहीं हैं। आपके इंडिया के लोग जो हैं उनके लिए वीज़े खुले हुए हैं, दुबई में खुला हुआ है, अरब अमारात में खुला हुआ है, सऊदीया में खुला हुआ है, हर जगह उनके वीज़े उनके निकल रहे हैं। उनकी हुकूमत उनके लिए बात करती है और वो लोग वहाँ पे जॉबें करते हैं। फिर इंडिया ने अपना बिज़नेस जो है ना बैरून मुल्क में, ख़ासकर अरब अमारात में, जैसे वहाँ पर दुबई में मार्केट है चोइतराम, एक बहुत बड़ी मार्केट है चोइतराम, और इसके अलावा और भी दुबई के अंदर मार्केट है, मॉल हैं। मैं भी वहाँ रह के आ चुका हूँ और वहाँ पर इंडिया की सारी मसनूआत बिक रही हैं। आपको तो बेहतर पता होगा फिर। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि चाइना और इंडिया का माल जो है वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है। इंडिया की मार्केटें, इंडिया के एटम हैं, इंडिया के चावल हैं, इंडिया की चीनी है, इंडिया का, हमारे पाकिस्तान से ये जितने भी कारोबारी लोग हैं, अब इन बेचारों का तो बिज़नेस जो है वो भी रुका हुआ है, क्योंकि वहाँ पर सामान उनका जा नहीं रहा और पाकिस्तानी वीज़े भी बंद हैं, पाकिस्तान के लिए वीज़े बंद है। और इंडिया को 5 साल का वीज़ा ऑन अराइवल, आप समझे ऑन अराइवल तो नहीं है, लेकिन इंडिया को 5 साल का वीज़ा दे रहे हैं दुबई। अरब अमारात के अंदर पाकिस्तानियों को 2 साल का वीज़ा मिल रहा है और अभी विजिट वीज़ा कहाँ मिल रहा है सर? बैन है, विजिट वीज़ा भी बैन है, वर्क वीज़ा भी बैन मैं है। आपको बता रहा हूँ, वो फ़िलहाल तो बैन है, अरब अमारात के अंदर बैन ज़रूर है। 2 साल के अगर वो वीज़ा लगेगा भी तो 2 साल का। UAE में वीज़ा लग ही नहीं रहा है इस वक्त, ना विजिट वीज़ा लग रहा है। कराची जैसे बिज़नेस हब जो देखें ना, यहाँ से लोगों को वीज़ा नहीं लग रहे। भाई जो भिखारी वहाँ पे गए उन्होंने सारा निज़ाम ख़राब कर दिए। पाकिस्तानी कारोबारी जो लोग जो थे, जिन्होंने वहाँ कंपनियां खोली हुई थी, ज़्यादातर अरब अमारात के अंदर, सऊदीया के अंदर, आगे पीछे उन्होंने कंपनियां बंद कर दी, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर टैक्सेस इतने डाल दिए गए हैं, हर चीज़ पे टैक्स है। अब वो कारोबारी टैक्स, वो अपना उधर कंपनी खोल के बैठा हुआ है, वो उधर का टैक्स अलग देगा, इधर का टैक्स अलग देगा, फिर वो अगर बंदे रखेगा तो उनको तनख्वाहें देगा, अपने मुल्क में आएगा तो यहाँ पर भी उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वहाँ कारोबार है। इंडिया वाले ऐसा तो नहीं कर रहे कि अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई कारोबार खोला हुआ है तो आपके मुल्क में उस कारोबार का टैक्स आपसे लिया जा रहा है, आप 5 लाख से ऊपर ज़्यादा वहाँ से पैसा नहीं भेज सकते हैं। तो इंडिया का तो लाखों दरम जो है कारोबारी लोग अपने इंडिया के बैंकों में डालते हैं। अगर हमारे लोगों को मुकम्मल तौर पे इजाज़त दी जाए और पाकिस्तानी मसनूआत वहाँ पर बिकें और चलें और कंपनियाँ खोलें, तो मेरा ख्याल है कि वो कारोबार का पैसा बैंकिंग में आएगा, बैंक तरक्की करेंगे और इस तरीके से आवाम भी तरक्की करेगी, इस तरह मुल्क भी तरक्की करेगा। तो ये मुल्क की तरक्की को रोकने के लिए ये कौन लोग हैं? इसके पीछे भी तो हाथ होगा ना। वो लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं कि ना पाकिस्तानियों को नौकरियां मिलें, वीज़े भी उनके बंद करवाए हुए हैं, वीज़े बंद हैं। ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है, मुझे बताओ ना, ऐसा कौन सा मुल्क है? क्या हमारे मुल्क के लोग जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, हुनरमंद नहीं हैं? इस वक्त 100% हमारे पाकिस्तानी टेक्नीशियन हैं। मैं खुद एक जर्नल AC टेक्नीशियन हूँ, मैंने वहाँ जॉब की है। आप क्या समझते हैं, जर्नल AC टेक्नीशियन की बात करें, स्किल वर्कर की बात करें, दुबई में ज़्यादा इंडियन स्किल वर्कर है, हाई प्रोफाइल जॉब में ही पाकिस्तानी है, कौन है? पाकिस्तानी अभी आटे में नमक हो गए हैं। अभी वहाँ पर इंडिया का इलेक्ट्रीशियन, इंडिया का टेक्नीशियन, इंडिया के लोग, नेपाल के लोग, फ़िलिपीन के लोग, चाइना के लोग, और अभी पाकिस्तानियों को तो वहाँ पर वो इज़्ज़त ही नहीं दी जा रही है, वो बात ही नहीं दी जा रही है। उनके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं, उनकी नौकरियों को पामाल किया जा रहा है, उनको घर भेज रहे हैं। अब बताओ कि जब आपका रोज़गार खुलेगा, आप नौजवानों को वहाँ पर नौकरियाँ लेकर देंगे, वो यहाँ पर बिज़नेस करेंगे। आपका बिज़नेस पूरे वर्ल्ड के अंदर कम है, इंडिया का ज़्यादा है। तो जब इंडिया का बिज़नेस ज़्यादा है तो इंडिया तरक्की करेगा ना।
कौन करेगा तरक्की? इंडिया तो तरक्की करेगा। नेपाल एक गरीब मुल्क था, आज अल्लाह का शुक्र है देख लो नेपाल भी फिट हो गया। हमारे पाकिस्तान की इकनॉमी को गिराते जा रहे हैं और हमारी पाकिस्तान को नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि अगर हमारे पाकिस्तानी यहाँ छोड़ें, आप कराची के अंदर से आप देख लें, कराची के अंदर भी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। अब मिसाल के तौर पे ये नेशनल फूड थी, ये भी बंद हो गई, और पाकिस्तान टोबैको जो शेरशाह में कंपनी थी वो भी बंद हो गई, वो भी चली गई, फैसलाबाद के लाहौर कहीं चली गई। तो कराची के बिज़नेस के अंदर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपका कारोबार, आपकी इकनॉमिक्स, आपका सिस्टम अच्छा होगा तो तमाम चीज़ें अच्छी होगी, और ये तमाम निज़ाम, तमाम चीज़ें ये हमारे सियासी लोग करते हैं। तो फिर अगर पॉलिटिक्स की बात कर लें तो फिर नरेंद्र मोदी ने तो बहुत अच्छा निज़ाम चलाया हुआ। वहाँ पे अगर आप देख लें, सबसे जो इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा हो गया, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, तो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन आते हैं वहाँ के, तो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उनको इनक्रेज किया जाता है कि आप बिज़नेस में आएँ, बहुत ज़्यादा उन्हें फैसिलिटी दी जाती है। मैं आपको बताऊं, देखें मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें। हमारे पाकिस्तान के लोग, हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान, मेरे हिसाब में पाकिस्तान के लोग जो पब्लिक है ये सीधे साधे लोग हैं, ठीक है ना। अगर कोई खरबोपति भी है तो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, अगर पढ़े लिखे हैं तो शायद इतने समझदार नहीं हैं कि वो अपने बिज़नेस को, अपने लोगों को एडजस्ट कर नहीं पा रहे। आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आप ये अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मेरा ख्याल है 80% नौजवान बेरोज़गार हैं। 80% नौजवान बेरोज़गार हैं, डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं। वो बेचारे, अभी एक आम डॉक्टर की बात है, एक बच्चा उसने बहुत अच्छी तालीम हासिल की है, उसको डॉक्टरी का कोर्स करने के लिए उसको जो है कितनी प्रॉब्लम है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और उसको जो है गवर्नमेंट के इदारों में, गवर्नमेंट के अस्पतालों में उनको जॉबें नहीं मिलती हैं। यार क्यों? वो पाकिस्तानी बच्चा नहीं है, वो पाकिस्तानी लोग नहीं है, पाकिस्तानी नौजवान नहीं है। इंडिया अपने लोगों की तरह अनपढ़, इंडिया का अनपढ़ बंदा भी, अगर वो मलवारी है, चाहे मद्रासी है, चाहे वो बंगाली है, चाहे इंडिया की किसी भी कौम का हो, चाहे राजस्थानी है, चाहे कोई भी है, वो अपने लोगों को इजाज़त दे रहा है, और कोई मुल्क उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहा कि इंडिया की पब्लिक ना आए, ना नौकरी करे, ना वो सस्ते में भी काम करते हैं, बल्कि उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है ना इंडियंस को। बिल्कुल इंडियन को फैसिलिटीज़ दी जा रही है, इंडिया का बिज़नेस वहाँ पे जा रहा है। आपने यहाँ पर पाकिस्तानी बिजनेसमैन, पाकिस्तानी कारोबारी लोग, इनका बिज़नेस आप लोगों ने क्यों रोका हुआ है? वहाँ पर उन लोगों ने इतनी कंपनियाँ खोली, सब कुछ। दुबई के अंदर भी मसले मसाइल थे, ये मानने वाली बात है, लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है ना, अब तो दुबई बहुत अच्छा सेट हो गया है। इंडियंस ने अभी बड़ी तरक्की कर दी है। 800 दरम में भी इंडिया का बंदा नौकरी कर रहा है, 1000 रुपये दरम में भी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी भूख से मर रहे हैं, लेकिन इनके नखरे भी नहीं ख़त्म होते, नौकरी भी इनको बड़ी महंगी होनी चाहिए। ये है कि हमारे टेक्नीशियन, हमारे मैकेनिक, हमारे एजुकेटेड, हमारे बैंकिंग के नौजवान जो भी हैं माशाल्लाह बहुत बासलाहियत लोग हैं। अब बात यह है कि हमारे मुल्क में महंगाई इतनी है, महंगाई की शरह अजीब व गरीब है, बिजली महंगी है हमारी। और भाई खुदा का खौफ करो, एक बंदा घर में वो अपने राशन डाले, खाना डाले, या बिजली का बिल भरे, बच्चों को खिलाए, या बिजली का बिल भरे, या गैस का बिल भरे। बिजली बहुत महंगी है, बिजली इतनी महंगी है, और गैस फिर महंगी होती जा रही है। अब गरीब आदमी क्या करे, मेरे को बताओ ना। एक आम आदमी जो रेहड़ी लगाता है वो क्या गुजारा करेगा? वो गरीब का बच्चा या एक मजदूर आदमी जिसकी 20 से 25 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो क्या खाएगा, क्या काटेगा, क्या बोएगा? मुझे आप बताएं ना। वो बिजली का बिल भरे, गैस का बिल भरे, या गवर्नमेंट का टैक्स भरे, वो क्या करे? आपके बिजली का बिल कितना है, आप मुझे ये बता दें। मेरा तो इस वक्त, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मैं तो बिल भरता जाता हूँ। कितना है ये बता दें। बिजली का 7,000 के ऊपर मेरा बिल है। आपको पता है दिल्ली के अंदर फ्री है बिजली? देखो फ्री बिजली मिल रही है दिल्ली के अंदर। अब देखो दिल्ली के अंदर फ्री बिजली मिल रही है, चलो हमारे को फ्री बिजली ना मिले, लेकिन ये जो इतने टैक्सेस उसके अंदर बिल के अंदर लगाए हुए हैं, ये किस बात के टैक्सेस लगाए हुए हैं? ये यूनिफॉर्म का टैक्स है, ये कपड़े धोने का टैक्स है, ये सरफ है, ये साबुन है, ये टैक्सेस, ये सारे टैक्सेस क्या गरीब लोगों से निकालोगे आप? सरफ साबुन का टैक्स भी लग रहा है, और अभी और भी महंगे हो रही है बिजली, कह रहे हैं अभी न्यूज़ के अंदर आया। ये चीज़ है ना कि अभी गरीब आदमी क्या करे, भाग जाए, क्या करे, मर जाए। इंडिया इसलिए तरक्की कर रहा है कि वो फ़ौरन, जैसे दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, यहाँ पे जाके वो मेहनत करते हैं, वो चोरी नहीं करते, वो भीख नहीं मांगते। अभी मैं दुबई से होकर आया हूँ, वहाँ पे जितने पाकिस्तानी देखो भीख मांग रहे हैं, ठीक है। क्यों मांग रहे हैं? वो इसीलिए कि हमारे पाकिस्तान में महंगाई है। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इंशाल्लाह 1 तारीख से 110 रुपये पेट्रोल में बढ़ जाएंगे, ठीक है। 110 रुपये फ़ी लीटर, मैं भी यहीं पर हूँ। फ़ी लीटर पाकिस्तान में 110 रुपये बढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद जब पेट्रोल बढ़ेगा तो लाजमी है फिर चावल, चीनी, आटा, दालें, जो है रोज़मर्रा की चीज़ें, वो सब बढ़ती जाएंगी।
पाकिस्तानियों के वीज़े बंद है दुबई में, सिर्फ उनके वीज़े लग रहे हैं जो मैट्रिक पास या इंटर पास है, जिनके पास डिग्रियां अटेस्टेड है। उसके अलावा वीज़े किसी के भी नहीं लग रहे। जो भीख मांगने वाली वहाँ पे कम्युनिटी है, यह भी एक ग्रो होता है, पूरी कम्युनिटी होती है। पाकिस्तानियों की कितनी तादाद है और दूसरी जो नेशनलिटी है उनकी कितनी तादाद है दुबई में, जो आपने प्रैक्टिकल देखा है? मैंने सिर्फ पाकिस्तानियों को देखा है और कोई कंट्री नहीं देखी। इंडियन देखे हैं, लेकिन इंडियन मेहनत करते हैं, वहाँ पे मजदूरी करते हैं, वो भीख नहीं मांगते। बहुत कम लोग आप देखोगे जो इंडियन होंगे वो भीख मांगेंगे, बहुत कम, बहुत ज़्यादा। आप बहुत कम तो बोल रहे हैं, आपने कभी देखा है अपनी आंखों से इंडियन? मैंने देखा नहीं है, मैंने सिर्फ पाकिस्तानियों को देखा है। इंडिया की जो तरक्की है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वजूहत हैं कि वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं? असल में उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक ही शुरू से चलता हुआ आ रहा है, मिस्टर मोदी। वो अपनी आवाम के लिए जैसा भी है, वो हम उसको चोर बोलते हैं। मेरी नज़र में सबसे बड़ा चोर इस वक्त हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जो इस वक्त वज़ीर आज़म बना हुआ है। नहीं, हम लोग क्यों मोदी को चोर बोलते हैं? देखें, हम तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं ना कि मोदी चोर है, मोदी हमसे लड़ता है, ये करता है। सुनने का मतलब ये तो नहीं है कि वो चोर है बस, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ की आवाम को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने मोदी को बहुत मतलब उसके साथ जैसे हम कहते हैं कि हमारे सामने तो हम लोग कहते हैं ना कि वो ऐसा है वैसा है, उनकी आवाम उनको गालियाँ नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती मोदी को गालियाँ। क्यों? मोदी चोर नहीं है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे कि पहले हम लोगों का पावर था इंडियन के ऊपर, अभी हम लोगों का कोई पावर नहीं रह चुका है हम लोगों की करेंसी की वजह से। जिस तरीके से हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क जिस तरीके से डाउन जा रहा है ना अभी तो इंडियन तो शेयर हुए हुए हैं, और उनके जो दुबई में भी वो देखो तो उनके जो पीपल वगैरह लोग हैं वो लोग भी हाई हुए हुए हैं इस टाइम, तो पाकिस्तानियों के ऊपर हंस रहे हैं। पहले हम लोगों का एक टाइम में भरम हुआ करता था, अब वो हमारा भरम टूट चुका है। वहाँ पर आप देखो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस किया जाता है, ठीक है। वहाँ की जो स्टॉक मार्केट है ना वो इतनी हाई लेवल पे ना, वहाँ पर तकरीबन आप देखो स्टॉक मार्केट जितने भी वहाँ के ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ अपने इसी चीज़ बिज़नेस पे फोकस करते हैं। और दुबई में टोटल उनके बिज़नेस हैं, ठीक है। दुबई में उनके बहुत बड़े एक मार्ट्स देख लो, सुपर स्टोर देख लो, कुछ भी देख लो, मार्केट्स देख लो, टोटल इंडियन आपको मिलेगा वहाँ पर। सर, आप इंडिया के दुबई के अंदर होते हैं, दुबई में आपने इंडियंस के साथ भी काफ़ी सारा काम भी किया होगा, आपकी मुलाकात भी होती होगी। क्या मेंटलिटी है उनकी इंडियंस की, जो इंडियंस दुबई के अंदर भी ग्रो कर रहे हैं, अपनी कंट्री भी के अंदर भी ग्रो कर रहे हैं? ईमानदार है, दो नंबरी नहीं करते इंडियंस ईमानदार है, दो नंबरी नहीं करते वो लोग, ये चीज़ में वो लोग नंबर 1 है, ठीक है। दूसरी बात ये बिज़नेस माइंड है। अभी एक मिसाल है, जैसे कि मैं बता दूं कि मेरे पास जो है ना, ये मैंने BA किया हुआ है, ठीक है। मैंने मैट्रिक भी किया, BA मैट्रिक को तो इंडिया में कोई माना ही नहीं जाता कि कोई आपने अपना क्या कोई तालीम हासिल, इसको कोई तालीम ही नहीं कहते इंडिया में। तो अगर पाकिस्तान के BA पास भी जो है ना, अगर वो कहीं जाके अपना डॉक्यूमेंट्स पेश कर देता है कि भाई मुझे जॉब दे दो, एक अच्छी जॉब, वो क्या बोलते हैं, बच्चे तो 15-20 हज़ार में आपको मिल जाएगा कराची में। उनको ये तक भी पता है इंडिया वालों को कि तो 15-20 हज़ार को आपको ये डिग्री हासिल हो जाएगा बगैर आपने टेस्ट दिए। इंडियन को ये भी पता है कि हमारे मुल्क में डिग्री बेची जाती है, मेहनत से कमाई नहीं जाती, ली नहीं जाती है, उसको बेची जाती है। इंडिया अपने IPL के फर्स्ट एंट्री वाले दिन जो उनका एंट्रेंस होता है, जो इनकी ओपनिंग सेरेमनी है, वो उस पर इतना खर्च करता है, पाकिस्तान पूरे PSL पे नहीं खर्च कर सकता है। इस तरह पाकिस्तान कैसे ग्रो करेगा? स्पेशली अगर आपको पता है जो सिर्फ स्पेसिफिक IPL की एक लीग है, क्रिकेट लीग है, उसके अंदर सऊदी अरब $30 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है और पाकिस्तानी PM $1 बिलियन के लिए भीख मांगते हुए IMF से लंबे लंबे मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या समझते हैं कि क्यों इतना डिफरेंस है? आप सिर्फ सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने 1000 टन खजूरें दे दी और उनके यहाँ 100 टन खजूरें दे दी, और उनको जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, उनके IT सेक्टर्स को बढ़ा रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो उसकी क्या अंदर ऐसे उन्होंने स्टेप उठाए, ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से इकोनॉमी उनकी देखें, IT का सेक्टर देखें और जो फूड सेक्टर देख लें। इस वक्त जो बासमती चावल है उसके ऊपर बात करें, जो करंट इशू है वो पाकिस्तान का है, हालांकि इंडिया भी बहुत ज़्यादा उसको ज़्यादा ग्रो अप कर रहे हैं। हर सेक्टर के अंदर आप देख लें इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। क्या समझते हैं, क्या स्टेप उन्होंने उठाए जिस वजह से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं? देखिए, जहाँ बात जो है वो दाल चावल और इन चीज़ों की वो चलती रहेगी, हमें जो है बहुत वाइड स्प्रेड सोचना होगा। एंड फॉर दिस वी नीड टू टेक सम सीरियस स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इम्प्रूव आवर स्टेबिलिटी एज इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड after the government of Narendra Modi. They haven't elected any other one. We have elected 3 governments after Narendra Modi. They are on the same point, on the same spot and on the same pitch. Why? Because they are working, the public of India are with the government. Here, government doesn't want us to be with them. That is the first point. And secondly, they have improved their IT sectors. You have seen that everywhere
whether they are on online platforms or any application based work. You have seen that Indians are there and they also show great work over there. So I think we should also improve our economy, then our IT sector, then our industrial sector, then we will have to work on our other sectors. So these are the main and core issues. If we work on them, inshallah Pakistan will be stable. Thank you so much. सही। आपने जो नरेंद्र मोदी साहब की बात की, थोड़ा सा आप उर्दू में बात करें, लोगों को समझ नहीं आती है। उन्होंने आपने ये बात की ना कि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, काफ़ी सालों से वो एक ही गवर्नमेंट काम कर रही है, यहाँ पे 3 गवर्नमेंट चेंज हो गई है, लेकिन एक गवर्नमेंट वहाँ पे आ गई है तो वहाँ पे जो आवाम की राय है उसकी भी तो कदर की जाती है। यहाँ पे तो आवाम की राय मानी नहीं जाती, एक्सेप्ट ही नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे क्या समझते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से वो ग्रो कर गए, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ये क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तान में हमने बहुत कोशिश की कि हम जिसको चाहते हैं उन्हीं को लेकर आए, लेकिन वो नहीं आ सके। नहीं आ सकते ना, पब्लिक की बात ही नहीं मानी जाती। तो बात यह है ना, उन्होंने नरेंद्र मोदी को दोबारा सेलेक्ट किया, वो आ गए। इलेक्शन में उन्होंने इलेक्ट किया, सॉरी ये सिलेक्ट और इलेक्ट का बड़ा मसला चल रहा है पाकिस्तान में। उन्होंने उनको वोट दिए और वही आया। हमने जिनको वोट दिए वो जेल में पड़ा हुआ है।